होटल लेवाना में लगी आग में सबसे पहले निकलने वाले दो शख्स मेरे साथ हैं। पूरी घटना का ये ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये आग कैसे लगी और कैसे वो बचकर बाहर निकले। आपका नाम बता दें। मेरा नाम अक्षय त्यागी, कहाँ से हैं? त्यागी? नोएडा से। नोएडा से। यहाँ लखनऊ में आना किस सिलसिले में हुआ? कुछ काम के सिलसिले में आना हुआ। काम के सिलसिले में। हमें पूरा वृत्तांत बताइए, कितने बजे आप सुबह उठे थे, कैसे बाहर निकले थे? हम लोग थर्ड फ्लोर पे 315 नंबर कमरे में थे दोनों भाई, और 7:30 बजे के आसपास सफोकेशन हुआ, रूम में बहुत ज़्यादा दम घुटने लगा। तो एकदम मेरी आँख खुली, फिर मैंने भैया को उठाया कि आग लग गया है, धुआं हो रहा है। तो हम लोगों ने उठे तो हम गेट की तरफ भागे बिना चप्पल, तो गेट खोला तो वहाँ धुआं आपके कमरे के भीतर आया कैसे? वो आई थिंक सेंट्रलाइज एसी के थ्रू आई थिंक आया होगा। और जब हमने गेट खोला तो बाहर बहुत ज़्यादा धुआं था और बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। तो हमने पीछे इस गेट के पीछे एक खिड़की थी, वो खिड़की तोड़ा, उससे पाइप था, पाइप से हम लोग तीनों लोग नीचे आए। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें सारी तरफ तो ये बड़ी बड़ी लोहे की ग्रिल लगी हुई है, पाइप लगे हुए हैं, ये तो पैक करा हुआ, तो आप निकलने में दिक्कत नहीं हुई? आपके गेट के सामने नहीं था क्या ये? तो ईश्वर का मतलब महादेव का आशीर्वाद रहा कि हमारा रूम पीछे वाली साइड था, और वहाँ पे वो जो इनका सीवर का जो बाथरूम का पाइप से, तो पीछे से उधर से ही उतर रहा था, रूम बिल्कुल गेट के पास से। तो उन्हीं पाइप के थ्रू हम लोग नीचे। आपने ये कोशिश नहीं की कि होटल का जो स्टाफ है उसकी मदद ली जाए? हम लोगों ने जो ऊपर से देखा, चिल्लाया और लोगों से बोला इनसे कि हमें कोई रस्सी है वो दे दो, तभी ये पूरा का पूरा स्टाफ इनका नीचे था, मतलब बाहर था। इनके स्टाफ ने ना तो उठाने की कोशिश की, ना कुछ मदद करने की कोशिश की, या कुछ भी, मतलब वो उन्होंने खुद को अपने आप को बचाया और वो बाहर आ गए। और लोग पूरा का पूरा स्टाफ बाहर आ गया? पूरा स्टाफ यहाँ खड़ा हुआ था। जब हम लोग ऊपर से चिल्ला के इनको बोल रहे थे कि हमें रस्सी या कुछ दे दो, तब इन्होंने बोला कि रस्सी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा तो पाइप था, तो हम लोग एक एक करके पाइप से नीचे उतरे। आपको मालूम चला ये आग कैसे लगी थी फिर? ये पता नहीं है, तो ये बताएंगे कैसे लगा। जैसे आप निकले तो आपके फ्लोर में और लोग भी रुके होंगे, काफी लोग थे। वो निकल पाए थे? मेरे अकॉर्डिंग नहीं निकल पाए। 10 से 11 लोग निकले हैं। जब हमारे सामने सबसे पहले हम ही लोग निकले हैं, उसके बाद हमने देखा है, मदद भी की, क्योंकि एक ही पुलिस वाला था, कोई थे भी नहीं। हम लोगों ने मदद भी, लोग चिल्ला रहे थे यहाँ से हाथ करके कि बचाओ बचाओ, तो जितनी मदद हो पाई मदद भी की। तो 10 या 11 लोग निकले थे अभी तक मेरे सामने। तो आप यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ गए? यहीं पे आए हम लोग, उतर से वापस यहाँ आए और लोगों की फिर थोड़ा मदद करने की कोशिश की जो कर सकते थे। ये देखिए त्यागी जी हैं, दो भाई हैं, सगे भाई हैं, दूसरे भाई इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये सबसे पहले वो शख्स हैं जिनको आग की जानकारी हुई। इन्होंने तुरंत खुद अपने प्रयासों से, पीछे का कमरा था इसलिए अपनी कोशिश करी, खिड़की का शीशा तोड़ा और उसके बाद बाहर निकल सके। तो दूसरे जो भाई हैं उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जो घटनाक्रम था वो किस तरह था। और ये बताइए, क्या नाम है आपका? टोटल लोग अंदर मौजूद रहे होंगे उस समय? पवन त्यागी नाम है। त्यागी जी कहाँ से आए हैं? सर कितने लोग मौजूद रहे? मौजूद तो रात तो बहुत ज्यादा भीड़ है। अब पता नहीं कितने लोग घर चले गए हैं, कितने लोग यहाँ रुके हुए थे, ये मैं कह नहीं सकता। अच्छा, कोई फायर ब्रिगेड के बाद आप लोगों को उतारा गया कि उससे पहले आप लोग खुद उतर गए थे? हाँ, हम लोग तो पहले ही आ गए थे नीचे उतर के। 7:40 के करीब हम लोग नीचे उतर के आ गए। मैंने अपने घर फोन किया था फिर, और उसी 10-1 मिनट में फिर फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। दोनों भाई हैं आप? हाँ, मौसी के बेटे हैं हम लोग दोनों। कब रुके थे यहाँ पर? हम कल शाम आके यहाँ पे रुके हैं लिवाना होटल में जी। सुबह 7:30 बजे के आसपास जो आपके भाई हैं छोटे, उन्होंने बताया कि हम लोग को आग की भनक लगी, धुआं जो है वो चूंकि सेंट्रली एसी है उससे अंदर आया। तो आपको दिक्कत हुई, उसके बाद उठे दोनों? हाँ, दिक्कत हुई, दम घुटा। तो जैसे उठ के फिर मेन गेट खोला तो और ज़्यादा धुआं उसमें भर गया कमरे में, बहुत ज़्यादा बड़ा जहरीला धुआं था। तो फिर देखा, मैंने कहा ड्राइवर भी था हमारा उसी रूम में, मैंने कहा बेटा अपना पीछे का खिड़की शीशा तोड़ दे। तो उसने कहा भैया खिड़की है। तो जैसे नीचे देखा ना, तो थर्ड फ्लोर चूँकि ऊँचा है, मैंने कहा, फिर नीचे स्टाफ खड़ा था होटल का, मैंने कहा भैया कोई रस्सी वगैरह दे दो हमें, जाने की बाजी लगी थी। तो उन्होंने कहा भैया पाइप है यहाँ, इससे नीचे उतर के आ जाओ आप लोग। तो भैया पाइप के सहारे से हम लोग नीचे आ गए और भगवान ने बचा दिया बस। होटल का जो दूसरा स्टाफ था, जो कर्मचारी होटल के हैं, उनसे आपने नहीं कोशिश की कि रिसेप्शन पे फ़ोन करें, उनसे मदद मांगे, उनको बुलाएं? दरअसल चूँकि हम लोगों को ना अपनी जान की पड़ी थी, मतलब घबरा गए थे बहुत ज़्यादा। हम लोगों का सारा सामान, वॉलेट, सारी चीज़ें सब ऊपर ही छूट गई, चप्पल भी नहीं पहनने का मौका मिला। फ़ोन उठा लिया था जल्दी से बस। हाँ, फ़ोन जेब में रखा, सारा सामान वहीं छोड़ दिया? सारा सामान हाँ ऊपर ही है, वॉलेट वगैरह सब चीज़ें। हाँ, बैग भी हमारा, कपड़े जूते सब ऊपर ही छूट गए। अगल बगल में जो रूम थे आपके, वहाँ भी आपको अफरा तफरी जैसी कोई स्थिति दिख रही थी? नहीं, लोग सोए हुए थे आराम से। हाँ, अफरा तफरी तो जब हम लोग नीचे आए ना, तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी 2nd फ्लोर से। अब भाई बचाओ बचाओ करके हम लोग तो फिर बाहर निकल गए, चूँकि भाई घबराए होते हम भी। 3rd फ्लोर से पाइप के सहारे नीचे उतर के आए हैं। तो बड़ी घटना है वैसे ये, अगर अलार्म बजता ना तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। ये त्यागी बंधु हैं, दोनों भाई हैं जो किसी तरीके से बामुश्किल यहाँ से निकल सके, क्योंकि खुशकिस्मती इस बात की थी कि जो इनका रूम था वो पीछे की तरफ था और उस रूम में खिड़कियों को तोड़ा जा सकता था। उसके बाद जो बड़े बड़े ग्रिल लगे हैं
पाइप लगे हैं लोहे के, वो नहीं लगे हुए थे। और ये खुशकिस्मती है कि दोनों भाई जीवित हैं। ये अलग बात है कि इनका पूरा सामान जल चुका है। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो होटल का स्टाफ था वो मौके पर मौजूद नहीं था, उसने कोई मदद नहीं की। और इस वक्त फिर पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि ये जो थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर का कांच तोड़ा जा रहा है और यहाँ से लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं सीढ़ी लगा करके काम कर रही हैं। और कांच देख सकते हैं आप, इस वक्त तोड़ा जा रहा है क्योंकि आशंका है कि अभी भी इस होटल के भीतर कुछ लोग छुपे हुए हो सकते हैं। तो ऐसे में जो फायर डिपार्टमेंट की पुलिस की टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं। जो आप देख सकते हैं पीले रंग का पाइप वहाँ पर डाला गया है, चूँकि धुआं इतना ज़्यादा है, होटल अंदर से पूरी तरह जल चुका है, खाक हो चुका है। तो ऐसे में जो भारी धुआं भरा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि कोई भी जान जो भीतर फंसी हो उसको